मगर एक चीज मनुष्य में नहीं, वो क्या? 3 प्रश्न के उत्तर मैंने दिए भाई, कम से कम एक प्रश्न का उत्तर तो आप लोग दें। सोचिए, समझिए, विचारिए, कल्पना करिए, दिमाग का दही बनाइए, सोचिए मनुष्य के पास क्या नहीं। मनुष्य के जीवन में प्रभु के द्वारा प्रदत्त सब कुछ है। भगवान ने कहा, ईश्वर ने कहा, महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि पैदा होने वाला मनुष्य महापात्र की तरह पैदा होता है, मगर दुर्भाग्य देखिए भिक्षा पात्र लेकर के जीता है। भिक्षा भिक्षा। पैदा होने वाला मनुष्य पात्र और महापात्र की हैसियत से पैदा होता है, मगर दुर्भाग्य देखिए भिक्षा पात्र लेकर के जीता है, सारी उम्र जीता है, सारी उम्र भिक्षा पात्र लेकर के जीता है। महावीर ने कहा कि सम्राट की तरह पैदा होने वाला इंसान भिखारियों की तरह जीता और भिखमंगों की तरह मर जाता है। यह दुर्भाग्य है। बेड़ियों और शिक्षों में पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि बंधनों के बीच में जीना और बंधनों के बीच में मर जाना, यह मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जेल में पैदा होना यह दुर्भाग्य नहीं है। जेल के बीच में जीना और जेल के बीच में मर जाना, बंधनों के बीच में मर जाना, शिक्षों में कैद होकर के मर जाना, यह मनुष्यता का अपमान है, यह मनुष्यता का दुर्भाग्य है। पैदा होने वाला हर इंसान, हर आदमी बंधनों में पैदा होता है, शिक्षों में पैदा होता है, मगर वो स्वतंत्र होकर के शेर जंगल में गुफा में पैदा होता है, लेकिन कहते हैं कि जिस गुफा में शेर पैदा होता है उस गुफा में शेर मरता नहीं है, मरेगा वहां नहीं। पैदा होता है गुफा में, मगर जब मरने का समय आता है किसी पहाड़ की चोटी पर मरता है, किसी मैदान में मरता है, किसी शिखर पर मरता है। इसी तरह से ज्ञानी जो वासना के बिस्तर पर पैदा होता है, वासना के बिस्तर पर पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, वासना के बिस्तर पर जीना और वासना के बिस्तर पर ही मर जाना। मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मुनि तरुण सागर ये बताने के लिए यहां मौजूद है कि वासना के बिस्तर पर पैदा होना, वासना के बिस्तर पर पैदा होना, वासना के बिस्तर पर पैदा होना, वासना के बिस्तर पर पैदा होना कोई बात नहीं है, लेकिन वासना के बिस्तर पर मत जाना, वासना के बिस्तर पर पैदा होना, मगर साधना के बिस्तर पर मर जाना, साधना के संस्तर पर आकर के बैठ जाना, तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन स्वर्ग हो जाएगा, जीवन में मोक्ष घटित हो जाएगा। यही तो जीवन का सूत्र है। तो मनुष्य के पास सब कुछ होता है, मगर एक चीज नहीं होती। आप बताएं भाई साहब, आप बताइए। नो भाई साहब आप बताइए। ना भाई साहब आप बताइए। ना सही जवाब किसी ने नहीं दिया। सही जवाब मैं चाहता हूं। यह जवाब आपको अपनी चेतना से, अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी अंतरंग से, अपनी विचारधारा से, अपनी थिंकिंग से, अपने पावर से, अपनी अंतःकरण, अपनी अंतःचेतना से देना चाहिए। मनुष्य के पास सब कुछ है, नहीं है मनुष्य के पास, तो मनुष्य के पास सब्र और संतोष नहीं, सब कुछ है। अगर आज के आदमी के पास अगर कुछ नहीं है तो सब्र नहीं है और संतोष, बस ये 2 चीज, और सब कुछ नहीं है तो केवल 2 चीज नहीं है आज के आदमी के पास। एक तो सब्र नहीं और एक संतोष नहीं। और बिना सब्र, बिना संतोष के जीवन यकीनन चलता नहीं है। चलेगा भी नहीं, कैसे चलेगा? सब्र तो चाहिए। मनुष्य के पास, मनुष्य की जिंदगी में, मनुष्य के जीवन में सब कुछ है, मगर 2 चीजें नहीं है। एक सब्र नहीं है, एक संतोष नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, जीवन को पुष्पमय सुगंधमय बनाना चाहते हैं, जीवन को मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ जीना चाहते हैं, आज के जीवन में आपके पास और कुछ हो या ना हो,
और ये दो चीजें जरूरी है। सब्र रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है वो सब्र और धैर्य से ही मिलता है। थोड़ा सा इंतजार करना सीखिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा करने की आदत डालिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। किसी भी प्रश्न का जवाब बहुत जल्दी में मत दीजिए। किसी ने आपको कुछ कह दिया, कठोर शब्द कह दिए, गाली दे दी, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, विचार करिए कि जवाब देना जरूरी भी है या नहीं। कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, इसके बावजूद भी हम जवाब देते हैं, परिणाम में हमें मिलता कुछ भी नहीं है। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। सब्र रखिए, धीरज रखिए, थोड़ा धीरज से काम लीजिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मनुष्य में अगर सब्र नहीं होगा तो याद रखना, बीज को बोने के बाद कुछ इंतजार करना पड़ता है उसके अंकुरण के लिए। 9 महीने के बाद ही बेटे का मुख देखा जा सकता है, बेटे का जन्म होता है, बेटा दुनिया में आता है। अगर इतना सब्र ना हो तो क्या हो? तो सब्र जरूरी है। प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करने के बाद फल का इंतजार, फल के लिए इंतजार करें। हम इतने बेईमान लोग हैं, उधर मंदिर में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके मंदिर से बाहर निकलते और पहली सीढ़ी पर पैर रखते और हम चाहते कि रत्नों की वर्षा हो जाए, हमें पूजा करने का अतिशय और चमत्कार दिखाई दे। अरे बाबा, प्रार्थना की है ना तुमने, बस तुमने अपना काम कर लिया, अब इंतजार करो। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है उसको ही करना है। तुमने तो अपना काम कर लिया, तुमने तो अपना काम कर लिया, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारा काम है कि जमीन पर बीज को बो देना, तुम्हारा काम है कि जमीन पर उर्वरा, जमीन पर काली मिट्टी की जमीन पर बीज को डाल देना और उस बीज को मिट्टी से ढक देना। बस अब बार बार उखेल करके मत देना, बार बार उस बीज को निकाल करके मत देखना कि इसमें अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ, इसमें अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ, इसमें अंकुरण हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऐसा बार बार करोगे तो होता भी होगा तो नहीं होगा। हाँ, सच है। मैं जब बहुत छोटा था, एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गुंची गांव, बहुत छोटा सा कस्बा था। गांव के बच्चे पेड़ से आम तोड़ करके ले आते थे, उस आम को पकाने के लिए तकिए में घुसेड़ के रख देते थे। इधर तकिया को फाड़ करके उसके अंदर रख दिया और 5 मिनट बाद फिर निकाल के देखा आम पका कि नहीं पका, उसको दबा दबा करके देखते थे, नहीं पका, फिर रख दिया। 5 मिनट बाद फिर निकाल के दबा के देखा पका कि नहीं पका, नहीं पका, फिर रख दिया। 5 मिनट बाद फिर निकाल के देखते पका कि नहीं पका, दबा के देखा नहीं पका, फिर रख दिया। इस तरह से सुबह से शाम तक 15-20 बार निकाल करके देखते, फिर रखते, फिर देखते, फिर रखते, फिर देखते, फिर रखते, फिर दबाते, फिर रखते, फिर दबाते, फिर रखते, फिर दबाते, दबा दबा करके वो पकता तो नहीं था, हाँ पिलपिला जरूर हो जाता था, खाने के लायक भी नहीं रहता था, देखने के लायक भी नहीं रहता था, अंततः उसको फेंकने के लायक ही वो रहता था। तो बच्चे थे हम, ये भूल करते थे, पर आप तो समझदार हो गए ना। आपकी उम्र कोई वो बच्चों की उम्र तो नहीं है ना। बच्चे ऐसी भूल करे बात समझ में आती है, बच्चे ऐसी गलती करे बात समझ में आती है, लेकिन बड़े भी वही भूल करे तो कैसे बात समझ में आएगी भाई। सब्र रखिए, इंतजार करना सीखिए, प्रतीक्षा करना सीखिए। प्रार्थना करने के बाद अब तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब जो करना है ऊपर वाले को करना है, जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। कहना जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा जिसमें 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 तेरी रजा उसमें मुझको मजा। बात तो काफी समझ गया। एक बार फिर चारों प्रश्नों को दोहराऊं। पानी में एक चीज नहीं होती है, वो छुआछूत की भावना। आसमान में एक चीज नहीं होती है, वो है खम्मे। जमीन में एक चीज नहीं होती है, वो है घमंड। और मनुष्य में एक चीज नहीं होती है, वह है सब्र, वह है संतोष। मन की बाल्टी जो अभी बिन पैंदी की है, ये बिन पैंदी की बाल्टी